लिए जाने लगे तो सामने से जनाब हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए और जनाब उन्होंने नए कपड़े पहने हुए। तो हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाया तुम बदल गए हो, तुम्हारे हालात यहाँ अतवार बदल गए। तो उन्होंने गिरबान खोलकर नीचे से पुराने कपड़े दिखाकर कहा कि जनाब हमने बदले नहीं है, सिर्फ इनको दिखाने के लिए हमने ऊपर पहने हुए हैं, हम वही हैं। हाँ दीवाने गए, हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, ये हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, ये जनाब इस उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत से रखा है। इमामुल आशिकीन अमीरुल मुजाहिदीन का सालाना उर्स मुबारक है और उर्स मुबारक में मैं और आप हाजिर हैं इस नीयत से कि सखियों के माल में कमीनों का हिस्सा होता है। जिस नीयत से अमीरुल मुजाहिदीन हजरत खालिद बिन वलीद की कब्र पर गए थे, उसी नीयत से हाजिर है कि सखियों के माल में कमीनों का हिस्सा होता है और हम कमीने खैरात लेने के लिए आए हैं। और कौन सी खैरात? जो अमीरुल मुजाहिदीन ने हजरत खालिद बिन वलीद से मांगी थी। कहा जनाब बड़े दलेरो, बड़े ही दलेरो, बड़े ही दलेरो, 60,000 के लश्कर में 60 बंदे लेकर घुस जाते हो, आप वो दलेर हो कि उठा हुआ कदम दिफा के लिए भी कभी वापस नहीं लाए। आप वो दलेर हो कि जनाब लाखों के लश्कर में हजारों बंदों के साथ जनाब जाकर घुसे हो। और आप वो दलेर हो जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया था खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। कहा दलेर हो, आज कमीना सखियों के माल में से हिस्सा लेने आया है, कोई माल नहीं चाहिए, सिर्फ दलेरी चाहिए। तो हम भी हुजूर की मोहब्बत बमा दलेरी अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स पर लेने के लिए आए बैठे हैं। और किस अंदाज से कि सईदना जनाब खालिद बिन वलीद से जब पूछा गया, उन्होंने कहा यार तुमने कलमा पढ़ लिया हुजूर का, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ना समंदर देखते हो, ना दरिया देखते हो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो वही थे जो कल तक बकरियों को पानी पिलाने पर लड़ जाया करते थे और जनाब बच्चियों को जिंदा दरकोर करते थे। आज तुम्हें हुआ क्या है? आज बताओ, जिधर चाहते हो तुम्हें अल्लाह ने फतह दी है, जिधर जाते हो लश्कर उलट के रख देते हो, जिधर जाते हो जनाब फौजों की फौजें पलट देते हो, सल्तनतें पलट देते हो। बताओ क्या कर दिया? फरमाया हमने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। उन्हें कहा उनकी शान तो बताओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मेरे नायबीन बताएंगे। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, सिपा सालार हूं, जवाब भी सिपा सालार से चाहता हूं। फरमाया तूने हुजूर की शान पूछी है तो मेरे से सुन, अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल, वो तो भेजने वाले की शान बनकर आ गए, वो तो भेजने वाले की शान बनकर आ गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आंच खूबा हमादारद लेकिन तू तनहादारी। मैं हुजूर भेजने वाले की शान बनकर आ गए। और किस तरह बनकर आ गए कि पहले सारे कहते रहे कि जनाब खुदा वो होगा जो मशरिक से सूरज को निकालेगा और मगरिब में गुरूब करेगा। अगर कोई खुदा है तो मगरिब से निकाल कर दिखाए और जनाब ये करे तो गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबने बाग नूर की कुछ और ही उठान है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सारे अंबिया आए और लोगों ने खुदाई का दावा किया, लेकिन जब मुस्तफा आए तो फिर लोगों ने खुदाई का दावा छोड़कर नबूवत के दावे के पीछे चले गए। अल्लाह ने नबूवत को वो मकाम अता कर कर भेजा कि अब मेरा हबीब आ गया है। तुम कहते हो, वो आला हज़रत ने फरमाया ना जनाब गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा बल्कि सिद्दीक़ ग़ार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है और जनाब साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। मौला अली की नमाज गई, हुजूर ने फरमाया अली कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके साथ तो अदाई होती है, कज़ा नहीं होती। हुजूर ने ऐसे इशारा किया, सूरज वापस आ गया। तो कहा पहले ये दावे करते रहे कि सूरज जो वापस लाएगा वो खुदा होगा, ये तो मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया, खुदाई का मकाम तो फिर आगे चला गया। बस हुजूर आ गए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। अब कयामत तक किसी भी बात में हुजूर के अलावा किसी की बात नहीं होगी, हुजूर की बात होगी।
और बात दलेरी के साथ होगी। हुजूर की बात हिम्मत के साथ होगी और जज्बों के साथ होगी। लेकिन इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। वो सामन इस्लामी ममालिक जिन्होंने इस बेगैरती का प्याला पी रखा है कि उम्मत मुस्लिमा के बच्चे, नौजवान, बच्चियां कट गई लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेगी, इसलिए कि जनाब उनको डर है कि हमें वाशिंगटन से, उनको डर है कि हमें डीसी से, और उनको जनाब डर है कि हमें जनाब यूरोप से, कि वो हमारी मईशत तबाह कर देंगे, हमारा असलहा तबाह कर देंगे, हमारे मुल्क उजाड़ देंगे, हमारे जनाब ये कर देंगे। इकबाल कहता है अगर दी हाथ से देकर आजाद हो मिल्लत तो है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। इकबाल कहता है अगर दीन देकर मिल्लत बचाई जाए तो फिर मिल्लत नहीं बच सकती। इकबाल कैसे बचेगी? इकबाल कहता है बस मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। इकबाल कहता है पहले मैदान बदर में जाना पड़ेगा, फिर अल्लाह फरिश्ते भेजेगा और तेरी जनाब इकबाल कहता है फिर क्या होगा, फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को, फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। बस हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की उल्फत, हुजूर की चाहत यही दिलों में बसाकर सहाबा ने कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं ली, सहाबा ने कोई बहुत बड़ी जनाब वो नहीं किए। सहाबा ने पहले हुजूर से जनाब तरबियत ली, और तरबियत क्या ली? हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने 12 साल में इमामुल अंबिया से सूरह बकरा पढ़ी। कितने साल में भाई? 12 साल में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा पढ़ी। जब पढ़ ली तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद हजरत फारूक आजम जब जनाब अमीरुल मोमिनीन बने तो मदीना पाक में कहत आ गया। इमामुल अंबिया एक सहाबी की ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने अर्ज फरमाया कि उमर को कहो दानाई इख्तियार करे, उमर को कहो दानाई इख्तियार करे, उमर को कहो दानाई इख्तियार करे। बस मैं ये इतनी बात करता हूं कि यार तरबियत आ जाएगी, जब हो जाएगी फिर दानाई भी आ जाएगी, फिर जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज से सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन एक वक्त ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बस हुजूर से प्यार करना है और अन्य वाह प्यार करना है। हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात है बस। और इकबाल तू बता कि तू क्या कहता है, इस्लाम क्या है? इकबाल कहता है मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। इकबाल कहता है कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह, दीन की जान। इकबाल क्या है? कहता है हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कहता है वो सारे के सारा हुजूर की मोहब्बत है, वो सारे के सारा हुजूर की उल्फत है। बस आप और मैंने, हम बड़ी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, बहुत बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, और हमने और आपने बड़ी दूर तक जाना है। हाँ, मिसाल ये दे रहा हूं कि हमारे मिशन ने बड़ी दूर तक जाना है, लेकिन कोई जरूरत नहीं जनाब, जरूरी नहीं कि उस मिशन तक जनाब मैं कहां तक चलूं या मेरा कहां तक इंतखाब हो, आपका कहां तक इंतखाब हो। लेकिन एक बात याद रखो, हजरत खालिद बिन वलीद का दौरान जंग हजरत फारूक आजम ने टोपी उतरवा दी, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आए हाथ पीछे बनवा के दौरान जंग उतरवाई। कहा खालिद अब क्या बनेगा? उन्होंने कहा हम आए हैं इस्लाम के लिए, टोपी सर पर रहे या न रहे, अमामा सर पर रहे या न रहे, तन पर कपड़े रहे या न रहे, बस हम आए हैं हुजूर के दीन के लिए। खालिद पहले चीफ ऑफ कमांडर बन के लड़ता था, अब जनाब खालिद पिछली सफों से लेकर अगली सफों तक सारी पलट कर बताएगा कि हम अपनी शोहरत के लिए नहीं आए, सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन के लिए आए। बस इतनी बात है। और ना तो मनसबों की बात, ना तो शोहरतों की बात, ना तो जनाब इनकी बात, हमें हुजूर के दीन के साथ गर्ज है। लेकिन उस दीन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। वो दीन वो तो हजरत मुसअब बिन उमैर के पहने हुए कपड़े भी उतरवा लेता है, वो तो जनाब 400 दिरहम वाली खुशबू भी पीछे करवा देता है, वो तो जनाब कफन भी बाद में नहीं मिलता। जिस तहमत में गए वो तहमत पहनकर जब मेरे आका और मौला ने देखा कि मुसअब बिन उमैर उन्हें वो तहमत बांधी हुई है तो इमामुल अंबिया की मुबारक चश्मान में आंसू आ गए। हुजूर ने अपना झंडा भी अता कर दिया, हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए। जब जनाब शहादत हो गई, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास साहबा आए, कहा हम मुसअब बिन उमैर को जनाब शहीद को दफन करते हैं तो उनके जनाब कफन इतना छोटा है, सर ढांपते हैं तो पांव नंगे होते हैं,
पांव ढांपते हैं तो सर नंगे होते हैं। या रसूलल्लाह क्या किया जाए? मेरे आका ने फरमाया सर ढांप दो, पांव पे घास डाल दो, इसलिए कि जनाब मेरा गुलाम दीन के लिए सब कुछ देकर गया है, मेरा गुलाम दीन के लिए अपनी कुर्बानी देकर गया है, आगे के वारिस हम हैं। बस इतनी बात है, हुजूर से वफा करनी है। अगर ये वफा हो जाएगी, ये बात अगर ये हम हुजूर का दर छोड़कर दाएं बाएं कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो पनाह किसी को नहीं मिलेगी, पनाह सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बारगाह में मिलेगी। वरना मुनाफिक ऐन उस वक्त में मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ रहे थे, ऐन उस वक्त में मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ रहे थे मुनाफिक, और जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर जब हमला हुआ मैदान उहद में, ऐन उस वक्त मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे और जनाब सजदे दे रहे थे, और ऐन उसी वक्त में हजरत शम्मास बिन उस्मान हुजूर के गिर्द ऐसे घूमकर हुजूर की नामूस पर पहरा दे रहे थे। जो नमाजें पढ़ रहे थे उनका अंजाम क्या हुआ? उनको तो हुजूर ने कुर्ते भी दे दिए, अपने अब्दुल्ला बिन उबई को 2 कुर्ते दिए, 1 मांगा 2 दिए, जनाजा भी पढ़ाया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आप 70 बार भी इसकी बख्शिश तलब करें, हमने इसको माफ नहीं करना, इसलिए कि ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। और इधर जो सारा कुछ छोड़कर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहे थे, जब हजरत अमीर हमजा की बारी आई तो हुजूर ने 70 बार अल्लाह से बख्शिश तलब की, अल्लाह से जनाब बख्शिश तलब की हजरत अमीर हमजा के लिए। असदुल्लाह व असद रसूल ही 70 बार बख्शिश तलब करने के बावजूद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा की नमाज जनाजा पढ़ाई। लेकिन जब शम्मास बिन उस्मान का नमाज जनाजा आया तो सहाबा ने कहा हुजूर जनाजा, हुजूर ने फरमाया मैंने शम्मास बिन उस्मान का जनाजा नहीं पढ़ाना। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह जनाजा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ये मोमिन है, ये अल्लाह पर ईमान लाया, या रसूलल्लाह आपकी खत्म नबूवत के पर ईमान लाया, ये जनाब तमाम अंबिया पर ईमान लाया, ये या रसूलल्लाह आपका सच्चा पक्का गुलाम है। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों ये बात नहीं है, बात यह है कि शम्मास बिन उस्मान जब ओहद के मैदान में मुझ पर हमला हुआ और सारे मेरे दिफा के लिए आए, शम्मास बिन उस्मान भी आ गया और मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा। जब घूमने लगा तो सारे तलवार तीर नेज़े सब कुछ अपने जिस्म पर खाता रहा, इतनी तेजी से घूमा कि कोई चीज मेरे तक नहीं आने दी। कहा सारा कुछ अपने जिस्म पर अपनी जान पर झीलता रहा, इसी हालत में दुनिया से शहीद हो गया। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है बुलंदी ये दराजात के लिए, लेकिन शम्मास बिन उस्मान जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा है, अल्लाह ने जन्नत में शम्मास बिन उस्मान को वो मकाम दे दिया है कि इससे आगे कोई मकाम ही नहीं, इसलिए कि तू मेरे हबीब की इज्जत पर पहरा देकर आया। बस इतनी सी बात है। आप और मैंने, आप मुझे बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारी शहादतें ये हमने जाने किस लिए रखी हुई है? बताएं भाई किस लिए रखी हुई है? हुजूर के लिए। हमारी जान भी, हमारा माल भी, हमारा जनाब बच्चे भी, हमारी सारा कुछ हुजूर के दीन के लिए कुर्बान है। लेकिन इंशाअल्लाह कुर्बानी ओहद में हुई है तो खंदक भी तो हुआ है, फिर खंदक हुआ है तो फतह मक्का भी हुआ है, और सारा कुछ इंशाअल्लाह होगा। ये दीन हुजूर का है, ये दीन बाबा जी ने कहा है कि तख्त पर आके रहेगा, ये दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। हम रहे न रहे, हमारी नस्लें देखें, लेकिन हुजूर का दीन तख्त पर आएगा और इंशाअल्लाह इन सब जालिमों को नीचे गिराएगा, इन बदबख्तों को नीचे गिराएगा। और जिसका जितना दिल चाहता है रास्ता रोक ले, जिसका जितना दिल चाहता है जोर लगा ले, जिसका हमने तो कह दिया हुआ है अब आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी ही जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। ये तहरीक जो है ना, इसका जो भी काम है और जो भी काम है ये सिर्फ और सिर्फ इखलास की बुनियाद पर चल रहा है। और आज ये जो जनाब भरा हुआ मजमा और जनाब सारा कुछ और ये जनाब बना हुआ जोबन, ये सिर्फ एक बंदे पर्दे कामिल का इखलास है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमारा पता तब चलेगा जब हम दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर चले गए। ये सिर्फ एक बंदे का इखलास रक्स महवे रक्सा है, नाच नाच कर दुनिया को बता रहा है कि अगर कोई हुजूर से वफादार होगा तो फिर यही नहीं क़यामत तक उसका नाम चलता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि हुजूर से गैर मशरूत और लामहदूद वफादारी करनी होगी, और हुजूर से मोहब्बत ऐसे करनी होगी जैसे अन्ने वाह करके सहाबा ने बताई, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने बताई, जैसे फारूक आज़म ने बताई, जैसे उस्मान गनी ने बताई कि जब हुजूर की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं,
हमें भी लोग आकर कहते हैं ये जनाब मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, ये बाद में आपके साथ क्या करेंगे, आज ये कोई नहीं होता। ये वो मैंने कहा ये ताना तो जनाब हुदैबिया में भी दिया गया, कहा या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये बिलाल हबशे से आया, ये सुहैब रूम से आया, ये सलमान फारिस से आया, ये मुख्तलिफ कोई कुरैशी है, कोई हाशमी है, कोई ओसी है, कोई खजरजी है। या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, आपको छोड़ देंगे। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पता था कि क़यामत तक ये मोमिनों को, मुसलमानों को ताने दिए जाते रहेंगे कि जरा आप ऐसे हो जाओगे। उन्होंने कहा ए, तुम कहते हो कि हम हुजूर का दर छोड़ देंगे, फरमाया जाओ लातो मनात की शर्म गायें जाके चाटो, ना हम हुजूर का दर छोड़कर जाने वाले हैं, ना हुजूर के दर से भागने वाले हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़े हैं, और कोई मकसद नहीं, और कोई भी बात नहीं, और कोई भी जनाब मकसद नहीं। बाबा जी ने कहा था, हम उस दुआ पर कहते हैं कि अगर अपनी जात की तरवीज, अगर अपनी बात की तरवीज होनी हो तो या अल्लाह हमें दुनिया से इज्जत से ना ले जाना, हमें जलील करके मारना, लेकिन अगर हम तेरे हबीब के दीन के लिए मुखलिस होकर खड़े हैं तो फिर बाबा जी ने जो कहा था इस्लाम कण नहीं लगन देना, मौला इन्हां गुलामा सारे दी कण ना लगन दे। बस मैं तमाम से ये बात करता हूं, इस पाकिस्तान की नहीं, आप सारे आलम में इस्लाम की उम्मीद हो। आप वो हो जो याह्या सनवार ने ऐसे उछाल कर मारा है। हाँ, ये याद रखना, आप वो हो, वो नहीं है जो उसने मारा है। उसने पूरी उम्मत को पैगाम दिया है कि मैं देकर जा रहा हूं, इसे संभालने वाले और बड़े आएंगे। हाँ, बस ये तो जनाब शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और इकबाल कहता है किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आजान सहर में। बस हम इस मैदान में इंशाअल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और इंशाअल्लाह कोई बात नहीं। वो इकबाल कहता है यहाँ फितना है तातार के अफसाने से, काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से। ये तो अल्लाह जानता है ना। और अब मेरे आका मौला ने फरमाया इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। और हुजूर ने फरमाया इस्लाम आज भी गालिब है, इस्लाम। और भाई गालिब है ना कि पूरी दुनिया की फोर्सेज एक तरफ हो और एक बैठा हुआ हो अपने सोफे पर, और इस अंदाज से बैठा हुआ हो। ये अंदाज तो पुराने है ना कि अलाउद्दीन ख्वारज़म को जब हलाकू खान की फौज ने जिंदा गिरफ्तार करना चाहा तो जनाब हलाकू खान ने जब अपनी फौज लगा दी कि अलाउद्दीन ख्वारज़म को शहीद नहीं करना, इसको जिंदा पकड़ के लाओ, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म ने 90 गज की जनाब पहाड़ी से दरिया सिंध में छलांग मार दी, और दरिया को पार करता हुआ सामने दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा हलाकू खान की फौज के बड़े बड़े सिपा सालार, बड़े बड़े जर्री फौजी, उन्होंने पीछे घोड़े डाले, लेकिन दरिया की तुंदी और उसकी लहरें जनाब उनके घोड़ों को, उनके सवारों को बहा के ले गई। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारज़म अपने जज्बा ईमान से घोड़ा पार करके लेकर सामने किनारे पर जा बैठा। जब बैठा तो हलाकू खान की पूरी फौज इधर, अलाउद्दीन ख्वारज़म की फौज सारी शहीद हो चुकी। अकेला अलाउद्दीन ख्वारज़म ने अपने सर से, ये दिखाएं कि खोद कहां है, मैं आपको मसला बताऊं। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। तो अलाउद्दीन ख्वारज़म ने अपना खौद सर से उतारा, और सर से उतार कर सामने ऐसे तलवार लटकाई, और खौद ऊपर लटका कर शाहाना अंदाज में सामने बैठ गया और कहने लगा देख मोहम्मद अरबी के गुलाम का जाओ बिलाल, तेरे पास पूरी फौज है, मेरे पास मोहम्मद अरबी का दामन है। हलाकू खान फिर जनाब दरिया के किनारे पर बैठकर कहने लगा, उसने कहा मैं उस मां के सदके जाऊं जिसने अलाउद्दीन ख्वारज़म जैसे बच्चे को जना दिया, तो पूरी उम्मत उस मां के सदके जाए जिसने इस्माइल हानिया और याह्या सनवार जैसे मुजाहिदों को जन्म दिया। क्या फलस्तीनी हार गए हैं? नहीं 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 नहीं, यही तो ताने देते थे ओहद के बाद मुनाफिक। ये तो मुनाफिक बातें करते हैं। उन्होंने कहा हमने आपको कहा नहीं था आप ऐसे ना करें। क्या हुआ यार, हम एक दिन मर तो जाना, सारे ने मर जाना, कोई जनाब जिंदा नहीं रह, जड़े जनाब जिंदान वो भी मर जाएंगे। लेकिन जिस शान नाल जनाब कुर्बानी देंदे हुए इस्लाम दे उत्ते फलस्तीन दे मुजाहिदीन जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, एक तरफ पूरा कुफर और पूरा जनाब आलम खड़िया, और एक तरफ वो छोटा जा बंजा जो जनाब मलबे ते बैठ के पढ़दा कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन।
तो मुझे ये लगता है कि उस पूरे बच्चे की जनाब पड़ता है ना जैसे उंगली करता है, तो मुझे ये लगता है कि उस पूरा कुफर उसके बच्चे की मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद होकर रह गया है कि एक तरफ पूरे आलम में कुफर की साजिशें हैं, एक तरफ पूरे आलम में कुफर का असला है, एक तरफ पूरे आलम में कुफर का रौब और दबदबा है, एक तरफ ये मुनाफिक, ये गीदड़, ये जो कहते हैं उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान हैं, एक तरफ उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुजूर का गुलामी का दम भरने वाला कहते हैं, एक तरफ वो हैं और एक तरफ छोटा सा बच्चा कह रहा है कि तुम हुआ है ना हुजूर के दर से दूर। देखो हुजूर ने हमारा इंतखाब करके पूरे आलम में कुफर में बगैर किसी असले के हमें सामने खड़ा करके बताया है कि इस्लाम आज भी अपनी पावर के साथ पूरा कायम और दायम। इस्लाम अपनी पावर के साथ। मुझे बताओ और हम किसको भाते हैं? ना अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हिलाहिल को कभी कह ना सका कन। हमसे कौन खुश है? अपने भी खफा है, बेगाना। रोको रोको इनको, रोको रोको जनाब, ऐसे रोको रोको जिस तरह हजरत साद बिन उबादा ने नारा अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम। हम क्या, हमने किसका खून किया है? हम तो आज तक शहीद दे रहे हैं और शहीद देते रहेंगे। ये परेशान ना हुआ करें, ये याद रखा करें कि हमसे जो शहीद होकर गया वो अगली सफ में अमीरुल मुजाहिदीन के पास पहुंच गया। बस हम पिछली सफों वाले हैं, वो आगे सफों वाले हैं। अल्लाह हमें भी एक दिन अपने जनाब अमीरुल मुजाहिदीन की सफ में ले जाएगा, लेकिन लेकर जाए तो बाबा जी ऐसे देख कर कहें, ओए मैं तुम्हें हुजूर के दर पर छोड़कर आया था, मैंने तुम्हें हुजूर के दर पर ही पाया है, किसी और के दर पर नहीं पाया। बस आलम इस्तेमार जो पूरे जनाब दुनिया के बड़े बड़े गुंडे और बदमाश हैं, उनके जनाब ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। हाँ, ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इसराइल की जानिब चल रहे होंगे। अभी तो हम ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि जनाब मुस्तरद रस्ते वही माने गए, हाँ दीवाने गए। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, ये हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, ये जनाब इस उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत से रखा है। हम अपना नजरिया बयान कर रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है। अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो फिर इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि बिलाल काबे की छत पर जाएगा, आ जाएगा नजरिया भी समझ। हाँ वो भी आएगा, वो भी एक वक्त आएगा। पहले दिन तो फतेह मक्का नहीं हो गया ना, फतेह मक्का के लिए जाल हक वज़ाहकल बातिल, हक आया और बातिल गया। ये जो दरमियान में वाव है ना, ये 23 साल ले गई है। मैं उलमा से गुजारिश करता हूं कि ये जो वाव है ना दरमियान में, ये 23 साल लेकर गई है। हमें हमारे एक हाफिज साहब हैं, वो कहते हैं हाफिज साहब 13 साल मक्की जिंदगी जरूर गुजारना, अल्लाह 10 साल फिर मदनी जरूर देगा। 13 साल मक्की जिंदगी जरूर गुजारनी है, फिर अल्लाह ताला मदनी जिंदगी जरूर लाएगा। हाँ एक वक्त वो भी था कि हजरत बिलाल को जनाब मक्के की गलियों में मारा जा रहा और ऊपर से कोड़े बरस रहे, नीचे से गर्म रेत, सीने पे पत्थर, और जनाब हजरत बिलाल कह रहे हैं अहद अहद अहद। इमामुल अंबिया करीब से गुजरे, फरमाया बिलाल थोड़ा जा सब्र और करना पड़ेगा, थोड़ा जा सब्र और करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन आएगा तख्त उते। ए ऐसा नहीं क्या, ए उन्होंने क्या जिन्हां दा एक एक हर आज तक पूरा हो रहा। फरमाया ना जलील होना, या अल्लाह इन्हों गिण लै, इन्हां दी नस्लां ने भी जलील होना, इन्हां भी रोना, इन्हां दी नस्लां ने भी रोना। उससे जबान चो निकलिया कि दीन तख्त उते आएगा और इंशाअल्लाह आएगा और हुजूर दा दीन तख्त उते आके रहेगा। मैनू ये दसो कि तुसी ये समझते हो कि दिन ब दिन गल बढ़ रही या घट रही? नहीं, थोड़े अंदाज तो लगता भी घट रही, घट रही या बढ़ रही? घट रही या बढ़ रही? बढ़ रही ना। ये असी नहीं बता रहे, ये वरफाना लका जिक्र दा इजहार हो रहा और ये क़यामत तक होंदा रहना और ये क़यामत तक होंदा रहेगा। वरफाना लका जिक्र का जिम्मा उसने लिया है, वो जनाब उसने जिम्मा लिया है, इस बात के लिए तो है ही गर्ज कोई नहीं कि क्या होगा। बहरहाल हमने हुजूर के दीन का काम करना है और हुजूर के दीन का काम करना है। मैं सब कारकुनों से ये कहता हूं, एक दिन था हमारी ख्वाहिश थी कि फलां बंदा भी हमारी तहरीक में आ जाए, फलां बंदा भी हमारी तहरीक में आ जाए, फलां भी आ जाए। आज क्या हमारे अंदर वो ख्वाहिश मौजूद है? भाई ये मौजूद होनी चाहिए
कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का काम था कि वो पकड़ पकड़ के लाते, बिलाल को भी, फारूक आजम को भी, उस्मान गनी को भी, मौला कायनात को भी, अशरा मुबशरा को भी, साद को भी, सईद को भी, तलहा को भी, जिसको देखते कहते आ मैं तुझे अपने आका मौला के दर पर ले चलूं। तो आपका भी ये काम है, जिसको देखो उसको पकड़ कर लाओ, कहां धक्के खा रहे हो, आओ हुजूर के दीन की तरफ आओ। बस आपका काम है, जिसको भी देखो उसको बात सुनाना हमारा काम है ना यार, मनवाना तो नहीं। जिसको देखो उसे कहो कहां धक्के खा रहे हो, जो आ गए हैं उनको इज्जत दो, जो जिनको लाना है उनको मजीद। मेरे आका ने फरमाया जा इकरमा मोमिनन व मुहाजिरन, फरमाया हुजूर जब फतेह मक्का वाले दिन आ गई ना उनकी बीवी इकरमा बिन अबी जाल की, कहा हुजूर इकरमा के लिए भी माफी है, इकरमा के लिए भी माफी है। तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं है, लाओ इकरमा को। जब इकरमा आए ना तो इमामुल अंबिया से अपने गुलामों में जलवा कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया जा इकरमा मोमिनन व मुहाजिरन, फरमाया इकरमा मोमिन और मुहाजिर बनकर आ रहा है, इसके बाप को कुछ नहीं कहना, ये बस मेरे दामन में आ गया है। यही बात है, जब जनाब हो जाए पूरा मजमा लग जाए तो आप कहा, हुजूर ने फरमाया उसका बाप कौन है, अबू जाल है, फरमाया इसके सामने इसके बाप को कुछ नहीं कहना, इसलिए कि ये मेरे दामन में आ रहा है। मैं आपको कहता हूं कि जब आप अपने दोस्त लेकर आए, अपने दोस्त से ये नहीं कहना कि जनाब फला फला अल इस्लाम यादिम अला मा कान क़ब्ला, इस्लाम हर चीज को ढा देता है जो पहले होता है। भाई इस्लाम तो कहता है हुजूर के दर पर आ गए हो तो आ जाओ, और जनाब इस्लाम तो ऐसे ढाता है कि हजरत फारूक आजम ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो जनाब जब फतह करने के लिए जाने लगे तो सामने से जनाब हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत उबैदा बिन जर्राह आ गए, और जनाब उन्होंने नए कपड़े पहने हुए, तो हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाया तुम बदल गए हो, तुम्हारे हालात यहाँ अतवार बदल गए। तो उन्होंने गिरबान खोलकर नीचे से पुराने कपड़े दिखाकर कहा कि जनाब हमने बदले नहीं है, सिर्फ इनको दिखाने के लिए हमने ऊपर पहने हुए हैं, हम वही हैं, हम बदले नहीं है, हमने भी इनको दिखाने के लिए कुछ चीजें की हुई हैं, बस इतनी सी बात है। और हजरत जनाब जब आगे आया, नहर आई, तो हजरत फारूक आजम ने ऐसे करके अपने मौजे उतारे और एक मौजा इधर रखा और एक मौजा इधर रखा, और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा अमीरुल मोमिनीन, सामने बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े जनाब फुज़ला, उनके बड़े बड़े जनाब बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन ये मौजे यहाँ से उतार दे, ये अच्छे नहीं लगते, ये जनाब मुनासिब नहीं लगता। फरमाया क्यों? उन्होंने कहा ये मुनासिब नहीं है, सामने बड़े 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 लोग खड़े हैं। फरमाया अबू उबैदा इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया अबू उबैदा कोई और बात करता तो मैं उसको ऐसी सजा देता क़यामत तक के लिए वो इबरत का निशान बन जाता, लेकिन अबू उबैदा तू अमीरुल हाज़िल उम्मा है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि हम वो कौम थे, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, फरमाया हम दुनिया की बदतरीन कौम थे, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कोई नहीं जानता था। आज जो सारी इज्जतें हैं वो सिर्फ हुजूर के नाम से मिली हुई है, वो इस्लाम से मिली हुई है। हम वो कौम थे, हमें कोई नहीं जानता। आज तक हमारा जो भरम बना है वो हुजूर के नाम से और इस्लाम के दम बदम से बना हुआ है। बस इतनी सी बात है, हुजूर से वफा करनी है, और हमारी इज्जतें, हमारा माल, हमारी जान, हमारा वकार, सब और सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान है। न हम गोलियों से डरने वाले हैं, न हम गिरफ्तारियों से डरने वाले हैं, न हम शल्ल से डरने वाले हैं, न हम शहादतों से डरने वाले हैं, हम किसी दे जनाब बातों से नहीं डरने वाले, इसलिए कि कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहान हो शेर माइश, कभी मैदान में आता है ज़र्रा पोश और कभी उरियान बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई कहो दमनिश, कभी सोजो सुरूर अंजुमनिश, कभी सरमाया मेहराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। इस्लाम का अपना अपना मिजाज है, वो हर मिजाज में आता है। मौला कायनात कूफे की मस्जिद में खुश टुकड़े खा रहे हो, मिलने के लिए आपने कहा अली को मिलना है, फरमाया अली बैठ जा तुझे मिलवाते हैं, टुकड़े खाए, मुंह पे हाथ फेरा, आपने फरमाया बात क्या बात है? उसने कहा मैंने उस अली को मिलना है जिसने खैबर उल्टे हाथ पर उठाया है, जिसने पुट्ठे हाथ से खैबर चुकिया। आपने फरमाया अली सान मैनू ही कहने, उन्होंने कहा जनाब नहीं तुसी नहीं हो सकते, वो अली तो जनाब कोई और है जिसने खैबर पुट्ठे हाथ से चुकिया। फरमाया चलिया वो साड़ी रूहानी पावर है, ये साड़ी जिस्मानी पावर है। इकबाल बोलिया कहंदा तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शहीद पर है मदार कुव्वत हैदरी। इकबाल कहता है अगर तेरे अंदर है ना दमखम तो बैठकर मस्जिद के हुजरे में खुश टुकड़े भी खा, और जब बात आ जाए तो फिर मौला कायनात की सुन्नत अदा करते हुए खैबर में भी चला जाए। बस ये है इस्लाम। एक बात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम
रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबीना साहबी है, ये नाबीना साहबी है। हुजूर के पास हाजिर हुए, क्या या रसूलल्लाह, मैं फजर और इशा में मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होता हूँ। हुजूर, मस्जिद नबी जनाब मदीना पाक की गलियां बड़ी दुश्वार हैं, रास्ते बड़े पुरखार हैं, ऊपर नीचे हैं। इमामुल अंबिया को अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे उस वक्त लाने वाला कोई नहीं होता फजर और इशा में, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं जहां आप नमाज अदा फरमाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फरमाया सारी जिंदगी वहां नमाज पढ़ता रहेगा। जब ये बात की तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की अर्ज पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के घर चले गए। जब चले गए ना तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, नफल पढ़े। जब पढ़े तो पूछा, अब्दुल्ला ये बता कि तेरे घर आजान की आवाज आती है? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आती है। फरमाया, अब्दुल्ला अगर तेरे घर आजान की आवाज आती है ना तो मस्जिद आना पड़ेगा। ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम है कि यार मैदान बाद में है, पहले जो मस्जिद जाएगा वो मैदान जाएगा, जो मस्जिद नहीं जा सकता वो मैदान नहीं जा सकता। ये मैं आपको बताता हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हुजूर के जमाने में भी मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ने आते रहे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में भी आते रहे, हजरत फारूक आजम के जमाने में भी आते रहे। जंग यरमूक आ गई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने साहबा को कहा, नाम लिखे जा रहे हैं जंग में जाने के लिए, कहा मेरा नाम भी लिखें। उन्होंने कहा, बाबा जी वहां जंग है, आप नाबीना है, हम आपको संभालेंगे या जंग लड़ेंगे? फरमाया, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं नाबीना हूं, झंडा मेरे हाथ में पकड़ा देना, जंग के पता नहीं कैसे हालात हैं, पता नहीं वहां क्या बनेगा, झंडा मेरे हाथ में पकड़ा देना, मैं तुम्हारा झंडा गिरने नहीं दूंगा। अब बात यहां तय हो गई कि हुजूर ने फरमाया था मस्जिद आना पड़ेगा, जब मस्जिद आते रहे तो मैदान में भी चले गए। बस आपके लिए इतनी बात है कि मस्जिद जाना पड़ेगा, जो मस्जिद जाएगा वो इंशाअल्लाह मैदान में भी जरूर जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की शहादत हो गई। साहबा कहते हैं जब हमने लाशें उठाए, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की जब लाश नीचे से निकली तो हम क्या देखते हैं कि झंडा सीने से लगाया हुआ और शहीद हो चुके हैं। बस जो मस्जिद जाएगा वो मैदान में जाएगा। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आपने मस्जिदों को आबाद करना है। जब मस्जिदें आबाद हो गई तो फिर इंशाअल्लाह मस्जिदों से ही मैदान के लिए लश्कर निकलते रहेंगे। और ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो मस्जिद नहीं जा सकता वो मैदान नहीं जा सकता, जो मस्जिद नहीं जा सकता वो मैदान नहीं जा सकता। आपने मस्जिदों को आबाद करना है, पूरी उम्मत ने मस्जिदों को आबाद करना है, और इंशाअल्लाह फिर मस्जिदों से ही लश्कर तरतीब देकर कोई गजा भेजे जाएंगे, कोई उंदलुस भेजे जाएंगे, और इंशाअल्लाह कोई जनाब कुस्तुनतुनिया भेजे जाएंगे, और फिर वो इस हाल भेजे जाएंगे कि इकबाल कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई।